अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल फाइन। आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, पहले आपको मालूम होना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर होता क्या है। इट सिंपली रेफर्स टू द एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज। बाय इंफ्रास्ट्रक्चर वी मीन एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक चेंज, लाइक means of transport, communication, banking, power, energy, as well as these were elements of economic change as well as elements of social change. What are elements of social change? Growth of educational and health institutions. इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस आते हैं, हाउसिंग फैसिलिटीज आती हैं, है ना। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आप समझ रहे हैं, हेल्थ इंस्टीट्यूशन भी आप समझ रहे हैं, हाउसिंग भी आप समझ रहे हैं। वी सर्व एज फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। इन चीज़ों की खूबी है, दे सर्व एज फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। Not only growth plus development of the country. Development of infrastructure is a precondition to the economic and social development of a country. इंफ्रास्ट्रक्चर का होना एक मुल्क की तरक्की के लिए बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक ब्रिटिश राज का ताल्लुक है, इट्स नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट अंडर ब्रिटिश रूल देयर वाज some infrastructure development in the area of transport and communication. No doubt they were exploiting the Indian economy in every respect, लेकिन किसी हद तक ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हुई, और इनमें से सबसे अहम था रेलवेज का इंट्रोड्यूस करना। इट वाज ए मेजर ब्रेक थ्रू। रेलवे का इंडिया में आना एक बहुत बड़ी डेवलपमेंटल कोशिश थी। और इसके अलावा पोस्ट्स और टेलीग्राफ, ये तीन इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। Besides the development of some ports and construction of some roads, कुछ पोर्ट्स बनाए, बंदरगाहें बनाई गई और रोड्स बनाए गए। लेकिन जो अंडरलाइंग मोटिव था गवर्नमेंट का, उस वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वाज टू फोस्टर देयर कॉलोनियल इंटरेस्ट। उनका मकसद यही था अपने कॉलोनियल इंटरेस्ट को फुलफिल करना। ये अपने मफादात के लिए वो ये इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे तामीर कर रहे थे, रादर देन टू एक्सेलरेट द ग्रोथ प्रोसेस ऑफ द इंडियन इकानमी। इसकी तरफ उनकी कोई ज़्यादा तवज्जो नहीं। 10 जो इंडियन रेलवेज थे, तीन चीज़ें उन्होंने डेवलप की: रेलवेज, टेलीग्राफ्स एंड पोस्ट्स। दीज आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। और रेलवेज का जो बड़ा मकसद था यही था कि डेवलप इसलिए डेवलप की गई थी तो ट्रांसपोर्ट फिनिश्ड गुड्स को ट्रांसपोर्ट करना था फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर्स ऑफ द कॉलोनियल इंडिया, फ्रॉम ब्रिटेन टू द इंटीरियर ऑफ द कॉलोनियल इंडिया विद ए व्यू टू वाइडनिंग द साइज ऑफ द मार्केट। ये रेलवेज डेवलप की जा रही थी, उनका मुद्दा यही था कि उनका मार्केट डेवलप हो जाए। रोड्स इसलिए डेवलप किए गए थे तो फैसिलिटी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल from different parts of the country to the ports, and ports were developed to handle export of raw material to Britain and import of finished goods in return. रेलवेज का बनाना, रोड्स का बनाना, ये उनके लिए एक इस पर्पज़ को पूरा करता था ताकि वो आसानी से इंडिया के कोने कोने से जहाँ जहाँ तक उन्होंने रोड्स लिए थे, ताकि वो रॉ मटेरियल को अच्छी तरह से पहुँचा सके। कहाँ तक? उनके पोर्ट्स तक, बंदरगाहों तक। और इसी तरह ये पोर्ट्स इसलिए डेवलप किए गए थे ताकि जो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के ज़रिए जो माल तैयार होता था ब्रिटेन में, उसको आसानी से यहाँ तक पहुँचाया जाए। और जहाँ तक पोस्ट्स और टेलीग्राफ का ताल्लुक है, दे वर डेवलप्ड टू एनहांस एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी।
In short, we can say, while some perceptible infrastructural changes in the economy during the British Raj is not denied, इसमें कोई शक नहीं है कि किसी हद तक उन्होंने यहाँ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, लेकिन इसके पीछे जो मोटिव था behind the change was definitely not to the growth and development of Indian economy. वो इंडियन इकानमी तरक्की के लिए नहीं था, rather it was the growth and development of the Britain economy through colonial exploitation of the Indian economy. और consequently क्या हुआ, the infrastructural change brought about by the British produced greater demerits in terms of colonial exploitation than the merits in terms of growth and डेवलपमेंट। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज का जो असर था वो ज़्यादा नेगेटिव पे था इंडियन इकानमी पे, न कि पॉजिटिव, राइट। चूंकि अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे रेलवे इंट्रोड्यूस की इंडिया में, इसका इम्पैक्ट क्या था इंडिया पे? रेलवे एनेबल्ड पीपल टू ब्रेक द बैरियर्स ऑफ डिस्टेंस एंड अंडरटेक जर्नी टू फार ऑफ प्लेसेस। ये सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ, और इससे हमारा कल्चरल एफिनिटी प्रमोट हो गई अमंग द कंट्री में। दूसरी बात, थ्रू लॉन्ग डिस्टेंस मूवमेंट ऑफ गुड्स रेलवे फैसिलिटेटेड कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। इससे हमारा एग्रीकल्चर कमर्शलाइज हुआ, हमारा एग्रीकल्चर। अकॉर्डिंगली द फार्मर स्टार्टेड ग्रोइंग कैश क्रॉप्स। किसानों ने कैश क्रॉप्स कल्टिवेट करना स्टार्ट किया फॉर मनी, जैसे इंडिगो है, रादर देन फोकसिंग ओनली ऑन फूड क्रॉप्स फॉर सेल्फ सब्सिस्टेंस। और उनका जो आउटलुक था टुवर्ड्स फार्मिंग स्टार्टेड चेंजिंग। लोगों का नजरिया बदलने लगा फार्मिंग की तरफ, इवन दो द चेंज वाज वेरी मॉडेस्ट। हाउएवर इट आल्सो इम्प्लाइड डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेल्फ सफिशिएंट विलेज इकोनॉमीज। वो डिसइंटीग्रेट हो गई क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स की वजह से क्या हुआ, इट एक्सपोज्ड फार्मर्स टू द अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट एंड इन मैनी केसेस एंडेंजर्ड देयर सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन प्रोडक्शन। आप समझ रहे हैं, पहले हम सेल्फ सफिशिएंट हुआ करते थे, लेकिन इसको खतरे में डाला उन्होंने, इस फूड की सेल्फ सफिशिएंसी को। एक और बात रेलवेज की ये थी कि रेलवेज फैसिलिटेट एक्सपेंशन ऑफ मार्केट। रेलवेज की वजह से एक्सपेंशन ऑफ मार्केट हुआ। Accordingly, exports and imports of the country showed a significant rise. However, the composition of exports and imports was colonial in character. Export of raw material and import of finished goods only contributed to colonial exploitation of the country. Right? तो ये कुछ वो चीज़ें थी रेलवेज के बारे में कि उनका असर क्या था हमारी इंडियन कम्युनिटी पे, इंडियन इकानमी पे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ब्रिटिश रूल बहुत अरसे तक यहाँ पे रहा, क्या इसमें कोई पॉजिटिव फ़ायदे की बात थी इंडिया के लिए? वी विल सी दैट टुमारो। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।